स्वागत है आप सभी का CHS कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि आप सभी को जब एग्जाम में बैठोगे आप उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था BHU की ओर से, वो हमने एक एक चीज़ें आपको हर एक चीज़ क्लियर करके बताया था। और उसमें कई सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर OMR सीट कैसे भरना है ये बता दीजिए, क्योंकि OMR सीट भरने में काफ़ी दिक्कत आती है। और मैंने ये भी कहा था कि जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो मॉक टेस्ट आप ऑफलाइन ही दोगे और OMR सीट खरीद करके लाओगे मार्केट से, और वहाँ पर बिल्कुल जैसे एग्जाम में आपको देना है उसी तरीके से OMR सीट यहाँ पे घर पर बैठ के जब मॉक टेस्ट दोगे तो उस टाइम भी आपको सेम उसी तरीके से उसी प्रक्रिया से आपको गुजरना है। तो जब अभी जैसे एग्जाम में आप बैठोगे उससे पहले आप मॉक टेस्ट भी दोगे। अब मॉक टेस्ट जब दोगे तो उसमें आपको OMR सीट भरना होगा। तो यहाँ पर अगर सही से सीख लोगे, मॉक टेस्ट देते टाइम अगर आप सही से भरना सीख लोगे तो आप एग्जाम में गलतियाँ नहीं करोगे। क्योंकि कई सारे बच्चे हैं जब क्लास 8 पास किए हैं, उनको 9th के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको नहीं पता होता है, कई बार जो है इधर का उधर भर के आ जाते हैं। और एक भी अगर एक भी डिजिट अगर आप इधर का उधर भर दिए तो फिर आपका इवैल्यूएशन नहीं हो पाएगा, आप जो है वंचित रह जाओगे। चाहे आपने कितनी भी तैयारी करी होगी, आपका जो है इवैल्यूएशन ही नहीं होगा तो आपका फिर एडमिशन कैसे होगा। तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग समझ लीजिए पहले। फिर मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट में इसको अप्लाई करके देखिएगा, फिर यहाँ पर मॉक टेस्ट दे लोगे तो फिर आपको रियल एग्जाम में कोई दिक्कत ही फील नहीं होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और OMR भरने का आपको सही तरीका बताते हैं। ठीक है, वैसे कई सारे तरीके हैं, गलत भी भर सकते हो आप, बट गलत तरीका मैं नहीं बताऊंगा आपको, बिल्कुल परफेक्ट तरीका जो सही तरीका है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और आज मैं OMR सीट लेकर के भी आ गया हूँ तो उसके थ्रू मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ करके अगर आप CHS की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ अनंत बैच में इनरोल हो सकते हो। ठीक है, तैयारी जो है शुरू हो चुकी है, कई सारे बच्चों ने जो है इनरोल करा लिया। चलो अब देखो यहाँ पे इस तरीके का जो है आपका OMR सीट होता है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे इस तरीके का OMR सीट होता है। अब इसमें है क्या, ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी हुई, पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले करना क्या होता है कि कैंडिडेट का सिग्नेचर यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर क्या है कैंडिडेट सिग्नेचर, तो यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर देना, हिंदी में करते हो या इंग्लिश में। ठीक है, इन्विजिलेटर सिग्नेचर में आपको कुछ नहीं करना है, वो निरीक्षक करेंगे। ठीक है, उसके लिए परेशानी होना। अब देखो वहाँ पे देखो ऐसा ही रहेगा OMR सीट, बट थोड़ा इधर का उधर हो सकता है, जैसे बुकलेट नंबर हो सकता है इधर लिखा हो, रोल नंबर उधर ऊपर की ओर लिखा हो, तो उसके लिए घबराना नहीं है। OMR सीट भरना कैसे है बस वो सीखो समझो बस। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले करना क्या होता है आपको, यहाँ पर जहाँ रोल नंबर लिखा हुआ है, अब सपोज करो किसी बच्चे का रोल नंबर कितना है, जैसे यहाँ पर कितने अंकों का भरना है 3, 3, 6, 2, 8 अंकों का। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो किसी बच्चे का जो है 8 अंकों का है, जैसे 2, 1। ठीक है, मान लो किसी बच्चे का रोल नंबर क्या है 241342। ठीक है, 1, ये मान लो किसी का रोल नंबर है, या ठीक है यहाँ पर 98 कर लो। चलो ये है किसी का रोल नंबर। अब जिसका भी रोल नंबर ये है, अब वो बच्चा करेगा क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है रोल नंबर, तो रोल नंबर के नीचे आप पहले अपना रोल नंबर भर दोगे। तो देखो मैं यहाँ पर भर रहा हूँ रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर मैं यहाँ पर भर रहा हूँ 2, ठीक है, 4, 1, 3, 4, 9, 8। मान लो कि यहाँ पर अभी 7 ही हुआ था ना, तो यहाँ पर एक और बढ़ा देते हैं, 0 हो गया 0। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पर रोल नंबर भर दिया। अब दिक्कत कहाँ पे आती है, ये भरने में तो दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन आपको नीचे जो सर्कल बना हुआ है ना इसको भी भरना होता है, तो आपको ब्लू या ब्लैक डॉट पेन से भरना होता है। ठीक है, जेल पेन मत यूज करना। अब देखो इसको मैं भर करके आपको बताता हूँ। तो ब्लैक पेन मैंने ले लिया मान लो। अब ब्लैक पेन लेने के बाद ये 2 जहाँ पर लिखा हुआ, जैसे पहले नंबर पर क्या 2 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा इसके नीचे देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जो है इसमें नंबर लिखे हुए हैं और सर्कल बना हुआ है। ठीक है, सर्कल के अंदर सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर 2 है, तो मैं इस 2 वाले को क्या करूँगा, गोल घेरा करके यहाँ पे भर दूंगा, इसको जो है पूरा जो है इसको फिल कर दूंगा। इसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो 4 देखूंगा कहाँ पे है, तो इस वाले सीध में देखूंगा नीचे यहाँ पे इस वाले कॉलम में, तो यहाँ पर देखोगे आप यहाँ पर 4 है, तो इस 4 को भी मैं क्या करूंगा यहाँ पर भर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो मैं देखूंगा इसके नीचे 1 कहाँ पे है, मैं 1 को फिर से फिल कर दूंगा। 3 देखूंगा 3 कहाँ पे है यहाँ पे, तो इस 3 को भी मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा। 4 को देखूंगा इसके नीचे 4 यहाँ पे है, तो 4 को भी यहाँ पे ये डार्क कर दूंगा, पूरा भर दूंगा। ठीक है, इस सर्कल को पूरा भरना होता है। फिर 9 है तो 9 सबसे नीचे होगा, तो यहाँ पर फिर 9 भर दूंगा। ठीक है, और 8 यहाँ पे है तो यहाँ पर 8 होगा, तो इस 8 को भी भर दूंगा। फिर 0 था तो इस 0 को मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा।
यही काम आपको एग्जाम में सेम टू सेम यही काम करना होगा। अगर देखो कोई बच्चा अगर क्या करता है, यहाँ पे था 4, अब 4 मान लो कि यहाँ पे ना भर के गलती से उसने क्या किया, ये 4 यहाँ पे भरना था यहाँ पे, ठीक है। अब गलती से इसने क्या किया, यहाँ पे 4 भर दिया या फिर इधर वाले में 4 भर दिया, 2 गोले एक ही लाइन में 2 गोले भर दिए, तब फिर आप यहाँ पे गड़बड़ कर दोगे और गड़बड़ हो जाएगा तो फिर आपका एडमिशन जो है कहीं ना कहीं आपका नहीं हो पाएगा, आप गलती कर दोगे। क्योंकि दोबारा से आपको ये जो है आपको जो यहाँ पर बुकलेट मिलेगा ना, ये आंसर OMR सीट, ये OMR सीट मिलेगा ही नहीं दोबारा से। जब मिलेगा ही नहीं, सबके लिए एक एक OMR सीट आता है, आप दोबारा से कहाँ से OMR सीट मांगोगे। अगर आपने गलती कर दी, एक भी चीज़ अगर मिस्टेक कर दी गोला भरने में, तो आप फिर बाहर हो जाओगे, ठीक है, एडमिशन प्रक्रिया से बाहर। अब देखो ये हमने यहाँ पर भर दिया। उसी तरीके से बुकलेट नंबर, तो बुकलेट नंबर क्या होता है ना, जैसे आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर इधर सेट लिखा होता है, सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, डी है, जो भी होगा, और साथ ही साथ बुकलेट का नंबर भी लिखा होता है। जैसे यहाँ पर देखो 3 3 6 अंकों का है, तो मान लो बुकलेट नंबर किसी का जो है यहाँ पे 128908 है, ये मान लो किसी का बुकलेट नंबर है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 128908, ठीक है, 7 अंकों का है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और बढ़ा देते हैं 4, ये मान लो बुकलेट नंबर है, तो बुकलेट नंबर यहाँ भर दोगे। इसके बाद ब्लैक पेन लोगे या फिर ब्लू पेन लोगे, यहाँ पे देखो 1 है तो इस 1 को आप यहाँ पे भर दोगे, 2 को यहाँ पर देखोगे 2 भर दोगे, ठीक है। जो नंबर लिखा हुआ है उसके नीचे वाले में ही भरना होता है। 8 है तो यहाँ पर मैं 8 को भर दूंगा, 9 है तो मैं यहाँ पर 9 को भर दूंगा, 0 है तो 0 को, ठीक है, 8 है तो फिर यहाँ पर 8 को। हाँ, ये भी ध्यान रखना कि सर्कल को पूरा भरना होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसे इस तरीके से बना हुआ था, कोई बच्चा जो है इतना ही भरता है और ऊपर वाला जो है खाली छोड़ देता है, ठीक है, ऊपर वाला जो है इतना जगह खाली छोड़ देता है, तो भी ये जो है बाहर हो जाओगे फिर, ठीक है। पूरा आपको भरना है, पूरा इस सर्कल को अच्छे से भरना होता है, ठीक है। इसके बाद 4 था तो यहाँ पर 4 को भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिल कर दूंगा। अब ये तो रही बात रोल नंबर की और बुकलेट नंबर की। यहाँ पर कोई भी गलती मत करना, गलती कर दोगे तो फिर यहाँ पे गलती कर दी तो मतलब ये ऐसा समझो कि यहाँ पर आपने 0 के जगह पर यहाँ पर 1 को भर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 0 था ना, यहाँ पर मान लो आपने 1 को भर दिया, तो जब 1 को भर दोगे ना, तो जब ये चेक होगा ना, तो कंप्यूटर को ये नहीं पता होता है कि आपने यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ये अंकों को नहीं पहचानता है, वो पहचानेगा आपका कि किसको किसको आपने यहाँ पर डार्क किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 1 को कर दिया, तो अब रोल नंबर क्या हो गया, 241349881, तो ये तो आपका रहे ही नहीं, यहाँ पर 1 हो गया और आपका रोल नंबर था 0, तो आप तो बाहर हो गए, ये तो दूसरा रोल नंबर है, तो आपका नाम कैसे दिखेगा उसमें, ठीक है। तो आप देखो रोल नंबर गलत भर दोगे तो सब कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे आंसर सीट देखो, फिर यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मान लो पहला क्वेश्चन आप करते हो, पहला क्वेश्चन आप करते हो, पहला क्वेश्चन का आपको पता चलता है कि चलो भाई पहला क्वेश्चन का जो है ना ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो पहला क्वेश्चन देखोगे और इस बी वाले को क्या करोगे, यहाँ पर भर दोगे। ये हमने रेड से भर दिया, बट रेड से नहीं, आपको ब्लैक से भरना होगा, तो मैं यहाँ पर ब्लैक या फिर ब्लू ले सकते हो। अब दूसरे क्वेश्चन का मान लो, दूसरे क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, तो मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ पर दूसरे वाले में इस डी को भर दूंगा, कई बच्चे करते क्या है ना, पहले सब सॉल्व कर लेंगे, सब पहले सॉल्व करके फिर बाद में लास्ट में भरना शुरू करते हैं, तो उसमें ना कई बार गड़बड़ भी हो जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान देना। तो आप जैसे ही मान लो पहला क्वेश्चन हल करते हो, तो डायरेक्ट यहाँ पर पहला क्वेश्चन हल करने के बाद पहला भर लो, दूसरा हल करते हो दूसरा भर लो, ठीक है। तीसरा भरते हो तो तीसरा के सामने फिर तीसरा वाला भर दो, मान लो तीसरे का सी आंसर सही है तो सी भर दो, चौथा नहीं आ रहा है छोड़ दो, ठीक है, अभी के लिए छोड़ दो, लास्ट में आकर के भर देना, अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है। तो मान लो छठा आ रहा है तो छठा का डी है तो डी भर देते हैं, ठीक है। मान लो फिर 8वां आया तो 8वां का बी है तो बी भर देते हैं। हाँ, एक ही गोला भरना, 2 गोला भर दोगे तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा उसमें, वो कैंसिल हो जाएगा। 2 गोला अगर भर देते हो तब। और कोई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे टिक लगा देते हैं, टिक नहीं लगाना है, टिक लगाओगे तब भी गड़बड़ है, अगर क्रॉस मार देते हो तब भी गड़बड़ है। एक ही गोला भरना है, एक ही गोला, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होगा। आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 100 का 100 करोगे तो 100 में भी भरोगे, बट एक ही भरना, ऐसा नहीं कि 2 भर देना, ठीक है। तो एक ही भरना होता है। तो इस तरीके से आप अपने जो है OMR सीट को भरोगे। काफ़ी चीज़ें ध्यान देने वाली बातें थी, मैंने जो है कोशिश करी है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। जब आप मॉक टेस्ट दोगे, जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है आपके एग्जाम में, और पिछले दिन भी मैंने 1 महीने में आपको किस तरीके से अपना स्ट्रेटेजी रखना है, पूरा रोड मैप बताया है हमने। पिछले वाले वीडियो को जाकर के देख लेना, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरी बातें जो है आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। जब भी मॉक टेस्ट देना, बाजार से पहले लेकर के आना OMR सीट, और अगर बाजार में नहीं भी मिलता है तो इसी तरीके से गूगल से डाउनलोड करना, और डाउनलोड करके इसको प्रिंट करा लेना, और फिर इसी तरीके से जो है पेपर को देना।
ओके, तो और साथ ही साथ अगर हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ अनंत बैच में जो है इनरोल हो सकते हो। नंबर आपको दिख रहा होगा, उस पर कॉल भी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो और पढ़ते रहो।